हेलो नमस्टेंस। आज के इस लेक्चर में आप देख सकते हैं मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल और हेमी कीटल क्या होता है इस विषय में। ये लेक्चर 12वीं के लेवल से शुरू होगा और धीरे धीरे बीएससी, नीट, जेई और सीएसआईआर नेट लेवल तक लेके जाऊंगा, तो आखिर तक बने रहेगा और अपने लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं। तो और देरी किए बिना शुरू करता हूँ मैं सीधा। एसिटल किसे कहते हैं? एसिटल जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक साइड एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरे साइड एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर हम इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का जो डबल बॉन्ड O है, इस डबल बॉन्ड O को तोड़ दें और इसके दो भाग इस तरह से करें कि एक ग्रुप OH बन जाए और दूसरा ग्रुप कोई अल्कोहल बन जाए, यानी कि OR बन जाए। और अगर यहां से देखें तो पूरा पूरा एक ईथर बन जाता है एक्चुअल में। तो बेसिकली मुझे अल्कोहल यहां ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे को देखें, ईथर क्या होता है? ROR। तो यहाँ पे OR और ये एक्चुअल में ये भी तो एक एल्किल ग्रुप है। तो अगर एक ईथर ग्रुप हो, एक ईथर ग्रुप हो और एक अल्कोहल ग्रुप हो, तो हम उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ध्यान देंगे, हेमी एसिटल। और अगर हेमी एसिटल में फिर से अगर हम एक OR ग्रुप और जोड़ दें, यानी कि दोनों OR ग्रुप हो, कीटोन में सॉरी एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड को हटा करके अगर हम OH को, इस OH को भी हटा के OR कर दें, तो ये बन जाता है एसिटल। देखो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों। बेसिकली यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड O था पहले, इस डबल बॉन्ड O को हटाएगा और हटा करके दोनों जगह पे क्या जोड़ दिए? OR ग्रुप जोड़ दिए, यानी कि ईथर ग्रुप जोड़ दिए। तो ये क्या बन गया? एसिटल। हेमी एसिटल पहले बनता है, एक्चुअल में प्रोसेस बताने वाला हूं। पर हेमी एसिटल में क्या होता है? एक OR ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप होता है। हेमी मतलब होता है आधा, आधा एसिटल को बोला जाता है हेमी एसिटल। अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा कैसे बनता है, क्या होता है, फिर सब क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल कीटल क्या होता है? कीटल को समझो कीटोन से। कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बोनिल, और कार्बोनिल के दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, कार्बोनिल के दोनों साइड कौन से ग्रुप जुड़ जाएं? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं, तो हम उसको बोलते हैं कीटोन। और कीटोन में अगर इस डबल बॉन्ड O को हटा दें और अगर एक साइड OH जोड़ दें और दूसरे साइड OR ग्रुप जोड़ दें, तो बनता है हेमी कीटल। लेकिन दोनों साइड अगर OR ग्रुप जोड़ दें तो बन जाता है कीटल। अब जोड़ते कैसे हैं, क्या होता है, वो मैं अब धीरे धीरे समझाता हूं। ठीक है, ये कीटल समझ में आया, हेमी कीटल समझ में आया। हेमी मतलब होता है आधा, कीटल का आधा हेमी कीटल, एसिटल का आधा हेमी एसिटल। अब क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो यहां समझ में आएगा। हम लेते हैं एल्डिहाइड सबसे पहले। अब ध्यान दो, एल्डिहाइड से कभी कीटल नहीं बन सकता। एल्डिहाइड से क्या बन सकता है? एसिटल। ए से ए याद रखना है। एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिटल। ये एल्डिहाइड मैंने एक ले लिया है, एसिटल्डिहाइड इसका नाम देखा जाए तो एल्डिहाइड से याद रखना। इसके जगह में आर कुछ भी हो सकता है। अगर हम एल्डिहाइड का अभिक्रिया किसी अल्कोहल से कर दें एसिडिक मीडियम में, H+ प्रोटॉन के प्रेजेंस में, तो ये जो डबल बॉन्ड O है वो ब्रेक हो जाता है। इसमें किसमें ब्रेक हो जाएगा? देखो यहां तक का पूरा प्रोसेस सेम है, ये यहां भी है, यहां का कोई चेंज नहीं करना है, ये पूरा सेम रखना है, एज इट इज रखना है इसको। यहां पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। चेंज यहां पे होगा। क्या चेंज हो रहा है? ये देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। हमको क्या करना है? इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ के OH बना देना है। ये रहा OH बन गया। और क्या बच गया? OC2H पे बच गया। इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले कार्बन से जोड़ देना है। जोड़ दिया, बात खत्म। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, चाहो तो मैकेनिज्म बता सकता हूँ, लेकिन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बस समझ लो, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है अल्कोहल का, इस ऑक्सीजन को दे दो, OH बना दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, सिंगल बॉन्ड करो, तो सिंगल बॉन्ड OH बन गया। अब जो एक बॉन्ड और बचा उसको किससे जोड़ दो? बचे हुए हिस्से से, C2H5O से। अब ये जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। एसिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। एसिटल और हेमी एसिटल हमेशा किससे बनता है? एल्डिहाइड से। एसिटल कैसे बनेगा भाई? इस अभिक्रिया को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक अल्कोहल और लेके हम लोग इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। एक अल्कोहल किए थे, अभी पेट नहीं भरा है, एक बार और अभिक्रिया करो। तो ये जो OH है यहां पे अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया क्या होता है? यहां से एक हाइड्रोजन और यहां का OH H2O बना के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H2O मिल जाएगा। और इस OH और H के जाने के बाद यह जो बचा हुआ C2H5 है, C2H5 है, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ के OC2H5 बना लेगा। तो अब जो बना है हम उसको बोलते हैं एसिटल।
यानी कि हेमी एसिटल जो है वो बीच में बनता है, एसिटल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और ये दोनों ही किससे बनेंगे? एल्डिहाइड से। कब बनेंगे? जब एल्डिहाइड का अभिक्रिया हम किससे करेंगे? अल्कोहल से करेंगे। अब यहाँ पे जनरली कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी अल्कोहल हो, सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे ये जो एल्किल है उसका मान बदलते जाएगा। चाहे तो हम इसको R कर सकते हैं, और R कर देंगे तो यहाँ पे हर एल्किल के आधार पर ये R बदलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एथिल अल्कोहल लिया है, आप चाहें तो मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं, प्रोपिल अल्कोहल ले सकते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल ले सकते हैं, एसोब्यूटिल अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी अल्कोहल लेंगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो ग्रुप बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। C2H5 जगह पे यहाँ पे जो भी ग्रुप लेंगे वो बदल जाएगा। दैट्स इट, एसिटल का काम खत्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल्डिहाइड लो, अल्कोहल की अभिक्रिया कराओ, क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक OH बन जाएगा इस हाइड्रोजन को लेकर के, और जो बचा हुआ पार्ट है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगा, कार्बन से बन गया हेमी एसिटल। फिर से अगर हम लोग दोबारा अभिक्रिया करा दें एक और अणु का अल्कोहल के, तो ये जो OH है वो भी अब नहीं रहेगा, OH का हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH के साथ H2 बना के, और यहाँ पे जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? C2H5, O बनाते हुए। अब ये जो बना हुआ ग्रुप है ये ईथर ग्रुप है, तो दो ईथर ग्रुप रहेगा तो एसिटल, एक ईथर ग्रुप और एक अल्कोहल रहेगा तो हेमी एसिटल। हेमी मतलब आधा, दो मतलब कंप्लीट, पेयर में रहेगा तो, जोड़ी में रहेगा तो कंप्लीट है। तो पेयर में है तो पूरा एसिटल, हाफ है, हाफ पेयर है तो हेमी एसिटल। इसकी बात कर रहा हूं, ईथर की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ईथर पूरा कंप्लीट है। बात करते हैं कीटल का। कीटल का बात करेंगे तो कीटल से कीटोन, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम कीटोन से अभिक्रिया कराएंगे, कीटोन से प्राप्त करेंगे तो हमको मिल जाएगा कीटल। देखते हैं अभिक्रिया क्या है भाई। हम लेंगे सबसे पहले कीटोन, और कीटोन का सेम अभिक्रिया करा देंगे, अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करा दो, तो ये जो डबल बॉन्ड O दिख रहा है उसमें से एक क्या बन जाएगा? OH। और जो बचा हुआ है, देखो ऐसा समझो, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? OH बना लिया यहाँ पे, ये लो बना लिया जी। अब यहाँ पे क्या बच गया? C2H5O बच गया। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, ऑक्सीजन तो इसके साथ बना लिया, तो इसको जोड़ दो सीधा इसके साथ, OC2H5 के साथ, तो ये क्या बन गया? हेमी कीटल। हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब हाफ, हाफ मतलब आधा, मतलब आधा जर्नी और बाकी है। तो आधा जर्नी जो बाकी है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम अभिक्रिया करा देते हैं फिर से एक अणु C2H5OH का। तो इससे क्या होगा? ये जो OH है इसका हाइड्रोजन और ये OH क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। H2 बन गया, ठीक है, बन गया। यहाँ पे क्या बच गया? O बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? C2H5 जुड़ गया भाई। तो जब दो ईथर बन जाएंगे, ये देखो, ये पूरे को देखना ना, इतने को देखो तो अल्कोहल टाइप को देखेगा, पूरा को देखना, ईथर बना है, ईथर बना है। तो जब ये पूरा ईथर बना है, ये पूरा का पूरा ईथर है, जब दो ईथर जुड़े हों कार्बोनिल कार्बन से, तो हम उसको बोलते हैं कीटल। अब एक ईथर और एक वो जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हेमी कीटल। दैट्स इट, ये था बनाने का तरीका। ठीक है, अब मैं कुछ एक्सरसाइज कराता हूँ जिससे पहचान में आएगा कौन सा कीटल है कौन सा एसिटल है। पहचानने का तरीका मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कैसे पहचानोगे। अगर सबसे पहले देखो कि एल्डिहाइड की कीटोन है, एल्डिहाइड की कीटोन है, कैसे पता चलेगा? यहाँ एक भी हाइड्रोजन दिख गया, समझ जाना वो एल्डिहाइड है। एक भी हाइड्रोजन दिख गया कार्बन कार्बन के साथ, समझ जाना वो एल्डिहाइड है। अगर एक भी हाइड्रोजन न दिखे तो समझ जाना वो क्या है? कीटोन है। तो जब एल्डिहाइड दिख गया तो ये बात क्लियर है, या तो वो कीटल बनेगा, सॉरी एल्डिहाइड दिख गया तो ये बात क्लियर है कि वो एसिटल बनेगा, या तो क्या बनेगा? हेमी एसिटल, ए एसिटल वाला चीज बनेगा। हेमी मतलब तो आधा होता है ना, तो एल्डिहाइड हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड हमेशा क्या बनेगा? एसिटल, चाहे हेमी एसिटल। तो इतना क्लियर हो गया। और अगर कीटोन दिख गया तो कीटल बनेगा या तो हेमी। तो अब हमको जानना है कि हेमी कौन सा है और फुल वाला कौन सा है। तो अगर दो ठो ईथर दिख जाए एल्डिहाइड वाले में तो वो एसिटल है, और एक ईथर ग्रुप दिखे तो वो हेमी है, आधा है। सिमिलरली कीटोन पहचान लिए तो कीटल बनेगा, लेकिन अगर दो ईथर ग्रुप दिखे तो वो कीटल है, फुल है। और अगर हाफ दिखे यानी कि OH दिखे मतलब हेमी है, OH दिख गया मतलब क्या है? हेमी है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहचानते हैं। अब इसको पहचानो भाई, ये कीटल है कि एसिटल है कि हेमी एसिटल है कि हेमी कीटल है, इन चारों में से क्या है? ये जो चारों दिख रहा है इसमें से क्या है? तो पहले पहचानो कि ये एल्डिहाइड की कीटोन है। अब देखो यहाँ पे CH3 दिख रहा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख गया, अरे हाइड्रोजन दिख गया, हाइड्रोजन दिख गया मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड है भाई। अब इधर देखो, ये OCH3 एक है और OCH3 दो है, ये पूरा है, पूरा है यानी कि ये एसिटल होगा। आधा हिस्सा तो है नहीं, ये पूरा है,
यानी कि ये क्या होगा, एसिटल। भाई एल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है, एसिटल बनता है, कीटल नहीं बन सकता। अब इसको पहचानते हैं। चलो ये कार्बन है, ठीक बात है। यहाँ फिर से हाइड्रोजन दिख गया, मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से क्या बन सकता है, या तो एसिटल बनेगा या तो हेमी एसिटल बनेगा। अब देखो ये हेमी है कि क्या है भाई, यहाँ पे देखो OCH3 एक दिख गया और एक OH दिख गया, पूरा का पूरा दो OCH3 नहीं है या OR नहीं है, दो इथर है नहीं, तो ये आधा है। आधा मतलब क्या है, हेमी। और ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन से पहचान लिए, तो ये क्या है, हेमी एसिटल। समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं। चलो ये क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है कहीं भी, चारों को देख लो कहीं भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये कीटोन वाला काम है, और कीटोन से कीटल ही बनेगा, के लिख दिया मैं पहले से ही। अब ये सामने एच जुड़ेगा, हेमी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, किससे डिसाइड होता है, इससे। यहाँ पे एक इधर दिखा और यहाँ पे एक OH जुड़ गया, अरे ये तो हेमी है, तो यानी कि ये हेमी कीटल है। क्या बन गया, ये हेमी कीटल बन गया। दैट्स इट। इसकी पहचान कर लेते हैं। देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, हाइड्रोजन कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये कीटोन से है। कीटोन का के लिख दिया। अब हेमी है कि क्या पता यहाँ से चलता है, एक इथर ग्रुप यहाँ है और एक इथर यहाँ, दो इथर है, यानी कि फुल वाला है, तो ये कीटल है। दैट्स इट। अब यहाँ थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आ चुके हैं, नीट पे प्रवेश कर चुके हैं, JEE पे प्रवेश कर चुके हैं। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ये जो दिख रहा है ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है, क्या है। ये देखो, ये जो कार्बन है इस साइड इथर ग्रुप जुड़ा है, साइक्लिक है ना, और इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है। इधर एक एल्किल, हाइड्रोजन कहीं नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये कीटल वाला काम है। अब हेमी है कि फुल वाला कीटल है, वो देखना है। यहाँ पे एक OH दिख गया, OH मतलब आधा, तो ये क्या है, हेमी कीटल। ये क्या बन गया, हेमी कीटल बन गया। राइट, ठीक बात है। अगला देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ओके, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन हमको भी नहीं दिख रहा है, क्यों, ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड में से ये भी एल्किल ग्रुप है, भले ही साइक्लिक है, ये ईथर ग्रुप है, और यहाँ OR है, यहाँ OR है, कहीं भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये क्या बन गया, अब फिर से कीटल। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, जब दो एल्किल ग्रुप उधर आ गया है तो ये हो जाएगा कीटल फिर से। ये क्या बन गया, अपना कीटल। अब यहाँ देखते हैं, ये कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन में एक साइड इथर जुड़ा है, एक साइड OH जुड़ा है, और एक साइड इधर साइक्लिक वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा है। इसको R मान सकते हैं, एल्किल ग्रुप है, कुछ नहीं तो ये कार्बन तो है। ये रहा कार्बन, ये कार्बन का चेन है पूरा। अब देखो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, हमको तो 3 दिख रहा है, 1 2 और 3। तो अब क्या करें, चौथा बॉन्ड कौन सा है भाई, पता करो चौथा कौन सा है। तो चौथा अगर कुछ नहीं दिया होता तो क्या होता है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। तो जब एक हाइड्रोजन दिख गया हमको, तो ये एसिटल बन सकता है या फिर हेमी एसिटल बन सकता है, और OH दिख गया तो ये हेमी होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल बन जाएगा। हाइड्रोजन और OH दोनों दिख गए तो हेमी एसिटल ही बन सकता है। अब जो बचा हुआ एक है उसकी बात कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो इसकी बात करते हैं, ये नीचे वाले की। ये फिर से कार्बन देखो, अब इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, 1 2 और ये रहा 3, तो चौथा बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन का होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखो, ये एक साइक्लिक ईथर है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इस साइकिल में ही, रिंग में ही एक ईथर आ गया, और ये एक ईथर यहाँ पे है, दो ईथर ग्रुप आ गया, दो ईथर ग्रुप आ गया। एक एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है मतलब तो ये एल्डिहाइड वाला काम है, लेकिन हेमी वाला काम नहीं है, पूरा का फुल दो ईथर है, यानी कि ये क्या है, एसिटल है नीचे वाला। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है तो वो एसिटल होगा, या तो हेमिसिटल होगा, कीटोन है तो या तो हेमी कीटल होगा या तो कीटल होगा। ठीक है, OH है, एक भी OH दिख गया मतलब वो हेमी ही होगा। अगर दोनों के दोनों इथर है तो हेमी हो नहीं सकता, या तो कीटल होगा तो एसिटल होगा। इस तरह से हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की संरचना से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कीटल है कि हेमी कीटल है कि एसिटल है कि हेमिसिटल है। इस वाले कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन का 1 2 और 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। अब ये चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मैंने बनाते ही यहाँ पे एक इथर हमको दिख गया। ये साइक्लिक इथर है ना, इथर क्या होता है, ROR, इसी को तो इथर बोलते हैं। ये रहा R ग्रुप, ये रहा R ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, इथर। साइक्लिक इथर है और दूसरा एक अल्कोहल ग्रुप है, तो एक इथर और एक OH, मतलब भाई इन दोनों से तो समझ में आ रहा है कि जो भी है ये हेमी है। अब हमको पता करना है कि ये कीटल है कि एसिटल है।
यहाँ पे हाइड्रोजन काम बिगाड़ दिया या आसान कर दिया। तो ये हाइड्रोजन दिख गया, मतलब ये एल्डिहाइड से ही बना होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या बन गया, हेमी एसीटल। तो जो ग्लूकोज होता है दैट इज हेमी एसीटल। एक और कार्बन यहाँ पे है, कारल कार्बन। यहाँ पे देखा जाए तो कारल कार्बन क्या होता है, चारों ग्रुप अलग अलग। चलो यहाँ भी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस साइड देखें तो भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, इधर देखें तो किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, इधर देखें तो किससे जुड़ा है, OH से। हाँ, इधर जो एल्किल ग्रुप है एक्चुअल में ये ईथर ग्रुप है, इधर ईथर से जुड़ा है। ये देखो, ये इधर गया ऑक्सीजन और इधर ये पूरा ईथर ग्रुप है, ऊपर वाला ईथर है। तो एक ईथर है, एक अल्कोहल है, एक एल्किल है, एक हाइड्रोजन दिख गया, एक हाइड्रोजन दिख गया और एक OH दिख गया, ऑब्वियसली हेमी एसीटल। यहां से भी देखें तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे मन में था तो उसका भी मैंने आंसर बनाया है कि मान लीजिए हमको कहा जाए, ये आंसर ये दे दिया जाए कि किससे किससे मिलके बना है, तो कैसे करेंगे। चलो समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये मान लो कीटल दे दिया और हमको पूछ दिया कि ये कीटल का कीटोन हिस्सा कौन सा है, इसका कीटोन कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है। उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया मतलब पहले क्या दे दिया था, हमको कीटोन पता था, ये देखो, और थोड़ा ऊपर देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमको कीटोन पता था और अल्कोहल पता था, तो हम लोग एसिटल या कीटल बना दिए। लेकिन उल्टा बोल दे, एसिटल और कीटन हमको दे दे और हमसे पूछ ले कि भाई बताओ इसका पेरेंट कौन है, तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ अभिक्रिया कर दो। पानी के साथ ये कीटल दे दिया है, मान लो ये एल्किल ग्रुप है, मान लो क्या ये CH3 है, कुछ नहीं दिया है मतलब, कुछ नहीं दिया मतलब क्या है, CH3 है। अब हम पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो पानी मतलब ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, यही तो होता है पानी। तो ये दोनों हाइड्रोजन को OCH3 को दे दो और जो बच गया उसको ये वाले कार्बन को दे दो। तो OCH3 मतलब 2CH3OH बन जाएगा। 2 क्यों, दो हैं इसलिए, CH3OH, CH3OH बन गया। अब एक ऑक्सीजन बचा, इसके साथ इसको दे दो। तो ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लो, ये रहा डबल बॉन्ड बना लो, ऐसे ट्रिक से समझ में आ जाएगा। तो ये किससे बना रहा होगा, एसीटोन से बना है। ये जो कीटल है किससे बना है, एसीटोन से। और अल्कोहल कौन सा यूज किया है, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल का यूज किए हैं। अच्छा ये किससे बना है, देखो ये कीटल, यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, पानी के साथ अभिक्रिया कर दो, पानी का ये रहा हाइड्रोजन, इसको दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो और बीच वाले को क्या दे दो, ऑक्सीजन दे दो। इसको निकाल लो बॉन्ड बना के, इसको भी निकाल लो बॉन्ड बना के, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करा दो। तो ये रहा डबल बॉन्ड करते ही ये साइक्लोहेक्सेनॉन बन गया और ये बन गया अपना सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल का नाम जानना है तो 1 2 3 प्रोपेन और ऑल 2 नंबर पे वो जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपॉल या 2 प्रोपेनॉल या प्रोप टू ऑल। इस तरह से कई नाम उसके हो सकते हैं। ठीक है, प्रोप टू ऑल भी इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा एसीटोन या फिर साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह से हम पहचान भी सकते हैं। एक और नेक्स्ट लेवल पे या आखिरी लेवल है, ये देख लो। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन है, कुल मिला के कार्बोनिल है, तो उस कार्बोनिल ग्रुप को किसी अभिक्रिया में हमको अगर बचा के रखना है, तो बचा के रखने के लिए हम लोग को एक सील्ड का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम किसी धूल वाले इलाके से जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस पे कुछ स्कार्फ वगैरह लपेट लेते हैं ताकि हमारा स्किन बचा रहे। अभी कोविड टाइम में मास्क लगा लिए थे नाक को बचाने के लिए, तो वैसे ही कार्बोनिल को बचाने के लिए इसमें भी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया जाता है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में जो अल्कोहल होता है, डाईऑल होता है, वो काम करता है। देखो कैसे काम करता है, देखो ये कीटोन है, मान लो इस कीटोन को मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इस कीटोन के साथ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल को जानते होगे, 1 2 डाईऑल, 1 2 डाईऑल भी इसको बोलते हैं। 1 2 डायल को अभिक्रिया करा दिए तो ये साइक्लिक एक कीटल बन गया। और ये साइक्लिक कीटल में अब ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में ये सुरक्षित रहेगा। बाद में जब वापस से मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस अभी सीखें, पानी का अभिक्रिया करो, पानी का अभिक्रिया से इसको हाइड्रोजन दो, इसको हाइड्रोजन दो, बीच वाले को ऑक्सीजन दो, ये रहा, इसको निकालो, इसको भगाओ, वापस से मिल जाएगा हमको डाईऑल, 1 2 डाईऑल, ये रहा मिल गया। और ये बीच वाला ग्रुप भी मिल जाएगा, आर आर डबल बॉन्ड ओ, ये देखो मिल गया, खत्म, दैट्स इट। मान लो इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, अभी देखे थे साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन को प्रोटेक्ट करना है तो ये बन जाएगा, ये बना। मान लो मुझे वापस ये चाहिए, क्या करूंगा, पानी के साथ अभिक्रिया कर दो एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, बीच वाले को ऑक्सीजन दे दो, ये साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा और ये दोनों बाकी साइड में। अच्छा ये दोनों सेम चीज़ है ना, यहाँ से बॉन्ड को रोटेट कर देंगे,
इस बॉन्ड को ऐसे घुमा देंगे तो ये दोनों सेम बन जाएगा। ये रहा, देखना तो देख लो, 1,2 डायोल, यहाँ भी 1,2 डायोल, वही है, सिस ट्रांस वाला खेल है। और ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में भी काम करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है? ये एल्डिहाइड का, कीटोन का, साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, दोनों तरीके से काम करता है। आई होप कीटल, एसिटल, हेमी एसिटल, इसके बारे में सारी चीज़ें सबको समझ में आ गया होगा। जो शुरू की चीज़ें थी वो बेसिक थी, क्या होता है इतना जानना काफ़ी है 12th लेवल तक। उसके बाद मैंने जो आगे बढ़ाया वो धीरे धीरे लेवल को मैंने हाई करते गया और आखिर तक लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। आई होप सबको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और जितने लोग भी देखेंगे कृपया लाइक वगैरह कर दिया करना, कि मैं देखता हूँ व्यूज़ काफ़ी रहते हैं, 2-4 लोगों को पसंद आता है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।